नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, लोकगीत और लोक नाट्य के बारे में, जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते ही आते हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ से ये जानेंगे कि आखिर कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य, लोक नाट्य और कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोकगीत, या जिसे ही हम क्या बोलते हैं, तो लोकगीत को ही हम बोलते हैं लोक गायन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका मालवा वाला क्षेत्र। तो याद रखना, जो आपका मालवा वाला क्षेत्र है, इस मालवा वाले क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर भृतहरि, उसके बाद में संज्ञा, हीड़ और बरसात, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या गाए जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लोकगीत गाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो भृतहरि हो गया, एक संज्ञा हो गया, एक हीड़ हो गया और एक क्या हो गया, ये बरसात हो गई। अब जहां पर मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पर आपको एक ट्रिक बतानी चाहिए, तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक कोई आपके लिए बना दूं। जैसे इसकी अगर ट्रिक बनाकर मैं आपको बताऊं तो इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि जब भृतहरि संज्ञा से मिलते हैं उस समय ये क्या होती है, तो उस समय बरसात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, भृतहरि, संज्ञा, हीड़ और बरसात। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपके सामने क्या होता है, तो देखो ऐसे ही भी याद रख सकते हो। जैसे अपन ने यहाँ पर हीड़ छोड़ दिया, तो भृतहरि जब संज्ञा के समय हीड़ गाते हैं तब बरसात होती है। तो ये यहाँ पर एक ट्रिक बन सकती है कि भृतहरि संज्ञा के समय हीड़ गाते हैं तो बरसात होती है। तो इस प्रकार से मालवा क्षेत्र के आप लोकगीत याद रख सकते हो, भृतहरि, संज्ञा, हीड़, बरसात। ठीक है, अब क्या होता है, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार बोलने पर ही ये आपको याद रहेंगे। तो बार बार रिवाइज मेरे साथ भी करते चले और आप भी करना, तो चीजें याद हो जाएगी। उसके बाद अब बात आती है निमाड़ क्षेत्र में। तो निमाड़ क्षेत्र में एक आता है आपके संत सिंगाजी, उसके बाद में मसाणिया मसाणी, उसके बाद में गरबा, उसके बाद में गरबी, उसके बाद में कलगी तुर्रा और उसके बाद में नाथपंथी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके याद रखना, जो निमाड़ क्षेत्र है इसके संत सिंगाजी को आप जानते हो, बहुत ही फेमस यहाँ पर गायक थे। तो संत सिंगाजी उस समय यहाँ पर बहुत फेमस गायक थे, तो ये याद रखना है संत सिंगाजी। मसाणिया मसाणी, जब कोई मर जाते थे तो मसाणिया मसाणी काया को गायन गाया जाता था। उसके बाद में गरबा जो है, ये गरबा किसके द्वारा किया जाता था, तो ये आपका फीमेल के द्वारा किया जाता था गरबा, और जो गरबी है ये मेल के द्वारा किया जाता था निमाड़ में। कलगी तुर्रा और नाथपंथी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट निमाड़ क्षेत्र के आपके लोक गायन है। तो संत सिंगाजी, मसाणिया मसाणी, काया को, गरबा, गरबी, कलगी तुर्रा, नाथपंथी, ये निमाड़ क्षेत्र के आपके प्रमुख लोक गायन है। तो इनको भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगला आता है आपका बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में बहुत सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे, आला गायन, बम्बुलिया गायन, बेराइटा, देवारी, जगदेव का पुआरा और फाग। तो इनको याद रखने का सीधा सीधा तरीका है कि इनको 4 से 5 बार पढ़ डालो। कैसे, आला, बम्बुलिया, बेराइटा, देवारी, जगदेव का पुआरा, फाग। कैसे याद हो जाएगा कि आला, बम्बुलिया, बेराइटा, देवारी, जगदेव का पुआरा और फाग। तो ऐसे 2-3 बार जैसे रिवाइज करोगे तो मुझे जिस प्रकार से मैंने रट लिए उसी प्रकार से आपको भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बुंदेलखंड के एक बार फिर से याद करो, आला, बम्बुलिया, बेराइटा, देवारी, जगदेव का पुआरा और फाग। ठीक है, अगला आता है आपका बघेलखंड क्षेत्र। तो बघेलखंड क्षेत्र में बसदेवा, विदेशिया और बीरा। तो इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, इसकी ट्रिक आपको याद हो जाएगी। तो याद रखना, बस से बस से विदेश जा रहा है, बस से विदेश विदेश जा रहा है। ठीक है, तो बस से क्या हो गया, बस देवा, विदेश से क्या हो गया, विदेशिया, और राह से क्या हो गया, बीरा। ठीक है, तो क्या 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 याद हो गया, बस देवा, विदेशिया और बीरा। तो बस से विदेश जा रहा है, तो इससे आपके पूरा बघेलखंड के जितने भी लोक गायन है ये आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद अगला आता है आपका कौन सा, तो यहाँ पर आपके लोक गायन समाप्त हो गए। अब बात आती है लोक नृत्य की, यानी कि डांस की। तो प्रमुख लोक नृत्य हम सबसे पहले देखते हैं कहाँ का, मालवा का। तो मालवा के 2 प्रमुख याद रखना, एक तो मटकी हो गया, एक रजवाड़ी हो गया, जिसपे आप खूब डांस करते हो शादी के टाइम पर। तो एक तो मटकी आप बजवा लेना, एक रजवाड़ी बजवा लेना, और कहाँ पर जाकर बजवाओगे, तो मालवा वाले क्षेत्र में जाकर बजवाना पड़ेगा, मटकी और रजवाड़ी। तो ये दोनों आपके कहाँ के
हैं, मालवा के हैं, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये लोक नृत्य की हम बात कर रहे हैं। फिर अगला आता है बुंदेलखंड। तो ये है बुंदेलखंड की पूरी इतनी लंबी लिस्ट। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको याद रखने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि इनको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे कानड़ा, राय, बदाई, सहरा, ठिमराई, जवारा, नोरता, कलश, रांच और अहीर। तो ये प्रमुख है। यहाँ पर कैसे याद रखोगे, 4-5 बार पढ़ देना। कानड़ा, राई, बदाई, सहरा, ठिमराई, जवारा, नोरता, कलश, राज और अहीर। ठीक है, अब इसमें से आपको सारे याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बदाई याद रखना, राई याद रखना, सेहरा याद रखना, नोरता, जवारा, कलश, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको तो याद रख ही लेना। तो इस प्रकार से इनको 4-5 बार पढ़ना, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगला आता है आपका निमाड़ी। तो निमाड़ी के कैसे याद रखोगे, गणगौर, काटी, फेफरिया, आड़ा, खाड़ा, डंडा, मांडलिया। ठीक है, तो याद रखना, इसको 4-5 बार पढ़ना। निमाड़ क्षेत्र के कैसे पढ़ोगे, गणगौर, काटी, फेफरिया, आड़ा, खड़ा, डंडा, मांडलिया। कैसे, गणगौर, काटी, फेफरिया, आड़ा, खड़ा, डंडा, मांडलिया। ये कहाँ के है, तो ये निमाड़ के है। गणगौर, काठी, फेफरिया, आड़ा, खड़ा, डंडा, मांडलिया। अब ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको याद होना चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे बार बार बोलने में मजे आ रहे हैं। ठीक है, अगला आता है आपका बघेलखंड क्षेत्र। तो बघेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आती है आपकी बघेली, अहिराई, केमाली, कलसा, दादरा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है केमाली, कलसा, दादरा। बघेलखंड के ये 3 तो आप याद रखे रहना, केमाली, कलसा और दादरा। ठीक है, तो याद रखना है केमाली, कलसा, दादरा, ये कहाँ के है, तो ये बघेलखंड के है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके अगले आते हैं आपके यहाँ पर लोक नाट्य। ठीक है, लोक गीत देख लिए, लोक नृत्य देख लिए, अब यहाँ पर लोक नाटक देखेंगे। तो सबसे पहले मालवा क्षेत्र का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है माच, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य की नाट्य है। माच ये कहाँ पर होता है, तो ये मालवा में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है आपके निमाड़ क्षेत्र की। तो निमाड़ क्षेत्र में आप याद रखोगे एक तो गम्मत और एक काठी। ठीक है, तो गम्मत और काठी कहाँ पर है, तो ये गम्मत और काठी निमाड़ क्षेत्र में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है गम्मत और काठी, जो कि कहां पर होता है, तो ये निमाड़ क्षेत्र में होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला आता है आपका बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में क्या रखोगे, अखाड़ा, स्वांग और नौटंकी। ठीक है, तो अखाड़ा में जाकर स्वांग और नौटंकी कौन करते हैं, तो बुंदेलखंड के लोग क्या करते हैं, अखाड़ा में जाकर स्वांग और नौटंकी करते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना, ये यहाँ के प्रमुख क्या है, तो ये नाट्य है। क्या है, नाट्य, लोक नाट्य, बुंदेलखंड के अखाड़ा, स्वांग और नौटंकी। उसके बाद बात आती है बघेलखंड की। तो यहाँ पर आता है आपका बघेली, नौटंकी, रास और छाउर। तो इसमें से 2 इंपोर्टेंट ये याद रखना है आपके बघेलखंड के, रास और छाउर तो याद रख ही लेना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी नौटंकी बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में होती है, कौन सी, नौटंकी। तो ये भी याद रखना है कि भाई बघेलखंड और बुंदेलखंड में नौटंकी नामक नाटक दोनों जगह होता है, तो याद रखना। लेकिन बघेलखंड में रास और छाउर तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख ही लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक गीत है, जो आपको आशा करता हूं कि सारे पसंद आए होंगे। दोस्तों छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको सारी चीजें वो कंप्लीट करवा रहा हूं जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको बेहद अच्छा लगेगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।